अच्छा, आज की क्लास हमारी पाइथन की लास्ट क्लास होगी। तो जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं लिए, वो ड्राइव का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उनमें से लेक्चर लें। बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया है वो भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो क्योंकि आज आखिरी क्लास है हमारी वाइवा की। अगर हमारा साथ तकरीबन 1 साल का रहा है, अगर इस बीच में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम आपसे सॉरी करते हैं। आपने भी दिल से माफ़ करना है। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके वाइवा में, और आपकी अच्छी CGPA आ जाए। ठीक है जी। कल हमने जो काम देखा था वो हमने डेटा को इंसर्ट करवाया था। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करवाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है। जब हम पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड यहाँ पे लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एक लिंक जनरेट होके आ जाता है। इसी लिंक के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारी जो वेबसाइट होगी या फिर जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया होगा वो लाइव हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं वही लिंक बनाता हूँ। ठीक है जी। कल हमने यहाँ तक काम किया था, हमने फॉर्म्स देखा था। फॉर्म्स के अंदर डेटा जो था हमारा इनपुट हुआ पड़ा था। आज हम देखते हैं कि डेटा को रिट्राइव हम कैसे करते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ हमने करनी हो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 3 या 4 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले ही हमारी views.py की फ़ाइल होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा बैकएंड कोड पड़ा होता है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। दूसरी हमारी URLs की फ़ाइल होती है, इसमें URL लगी होती है। ठीक है। इसमें यहाँ पे नेम लिखा होता है कि कौन सी URL कहाँ पे जाके आपकी पेस्ट होगी है या फिर कहाँ पे लगी हुई है। models.py की फ़ाइल है, इसमें आपकी डेटाबेस की टेबल्स पड़ी होती हैं। फ़र्ज़ करें कि टीचर आपको कहते हैं आपने कोई मॉडल यहाँ से एक और मॉडल यहाँ पे बनाना है। ठीक है। वो आप कैसे बनाएंगे, यही कॉपी करके आपने यहाँ नीचे पेस्ट करना है। ठीक है। जैसे ईमेल है, वो कहते हैं यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो यहाँ पे डेट आपने लिखनी है और यहाँ पे डेट फील्ड इसको कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वही मॉडल बन के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी ये एरर दे रहा है। एरर हमें क्यों दे रहा है? एरर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कोई ना कोई चीज़ जहाँ जैसे भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमने माइग्रेशन करनी होती है। कल हमने जैसे माइग्रेशन की थी। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक कोई और है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि इसमें कैसे चीज़ें ऐड करते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा forms.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेटाबेस के हम टेबल्स बनाते हैं उसको हम कहाँ पे रिट्राइव करते हैं, एज ए फार्म रिट्राइव करते हैं forms.py की फ़ाइल के अंदर। और यही डेटाबेस अगर हमने एडमिन को दिखाना हो, ठीक है, फ़र्ज़ कर जो हमने टेबल बनाई है, हम चाहते हैं कि वो एडमिन भी इसका डेटा देख सके, तो सबसे पहले हमने क्या करवाना होता है, एडमिन को क्रिएट करना होता है। एडमिन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाना होता है। यहाँ पे आपने लिखना होता है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है। इस तरह का आप लिखेंगे, आप देन क्लिक करेंगे तो ये आपका सुपर यूज़र यहाँ पे क्रिएट होने लग जाएगा। वो कहेगा कि आपने यूज़र नेम क्या देना है, मैं देता हूँ एडमिन। ईमेल भी मैं यहाँ पे देता हूँ admin@admin.com। पासवर्ड वो कहता है क्या देना चाहते हैं, मैं एडमिन देता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे भी एडमिन देता हूँ। तो यहाँ पे वो कहेगा कि ये जो पासवर्ड है आपका ये सिमिलर है आपके यूज़र नेम के साथ। ठीक है। क्योंकि एडमिन सेक्शन हम डमी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यस पे क्लिक करते हैं और ये हमारा एडमिन बन जाएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे कमांड देते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर की। ठीक है। तो ये कमांड देने से हमारा क्या आ जाएगा, वही लिंक आ जाएगा। अब एडमिन पैनल को हमने एक्सेस कैसे करना है? एडमिन पैनल को हमने इस तरह से एक्सेस करना है, यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट या फिर यहाँ पे जो हमारी लिंक थी इसके आगे हमने फिर स्लैश और यहाँ पे लिखना है एडमिन। तो ये एडमिन पैनल पे चला जाएगा। यहाँ पे जो यूज़र नेम आपने दिया होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने दिया होगा वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो एडमिन पैनल हमारा बिल्ट इन होता है। इसके लिए हमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इसमें एडमिन अपनी साइट को देख सकता है, ये उसकी साइट है जो वो देख रहा है। ठीक है। मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पे वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है एडमिन यहाँ से। ठीक है। जैसे हमारा ओल्ड पासवर्ड एडमिन था, यहाँ पे वो पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। इसमें ये ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो इसमें ऐड ग्रुप या एडिट या व्यू ये बिल्ट इन होते हैं जेंगो की तरफ से। ठीक है। कि आप कुछ लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक है। जो मतलब मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई सब मैनेजर होता है, कोई कस्टमर होता है, वो एक्सेस यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। यूज़र्स होते हैं कि आप एडमिन साइड से यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा एडमिन एक यूज़र ऐड हुआ है इस चीज़ में। एक हमने मॉडल बनाया था। ठीक है। यानी एक फार्म डेटा की डेटाबेस टेबल बनाई थी। अब ये एडमिन को हमने कैसे शो करवानी है, इसके लिए admin.py की फ़ाइल है, आपने इसके अंदर जाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है फ्रॉम
डॉट मॉडल्स कि हमारी एक मॉडल्स की फ़ाइल है, उसमें से इंपोर्ट करवाओ जो भी हमारा फॉर्म डेटा है। ठीक है, आप ये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कि हम एडमिन साइट की तरफ एक चीज़ रजिस्टर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की। वो हमारी क्या रजिस्टर है, यही जो हमारा फार्म का मॉडल है, फार्म डेटा का। ठीक है, आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर एरर कोई भी नहीं आया तो यहाँ पे ये लिंक दोबारा से हर बार जनरेट होकर आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका कंपाइलर है ये दोबारा लोड करता रहता है आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस होती है, वो उसको देखता है कि वैलिड चेंज है या नहीं। अगर उसमें कोई एरर होता है तो यहीं पे आपको शो करवा देता है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर हो गया। अब यहाँ से हम जस्ट रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फार्म डेटा यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्स का क्या आ गया है, उसके अंदर जो भी डेटा था। एडमिन इसको डिलीट भी कर सकता है, एडमिन चाहे तो इसको एडिट भी कर सकता है, और एडमिन चाहे तो एक न्यू भी डेटा इसमें ऐड कर सकता है। यानी इसमें जो CRUD ऑपरेशन हमारा होता है वो बिल्ट इन हमारे पास होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये फार्म डेटा ऑब्जेक्ट 321 इस तरह से दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो फार्म का नेम है वही आ जाए, ठीक है, कि किस बंदे का फार्म यहाँ पे रजिस्टर है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। यहाँ से मैं फंक्शन बना लेता हूँ एक डिफाइन। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है अंडरस्कोर str, ये बिल्ट इन हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ, और उसने खुद ही बना के हमें दे दिया है कॉलन, और इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है रिटर्न करो क्या चीज़, डॉट सेल्फ डॉट नेम, यानी इस कॉलम में से जो भी नेम है आपने वो यहाँ पे रिटर्न करवाना है। ठीक है, रिटर्न के आगे डॉट नहीं देना आपने। तो अभी यहाँ पे इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम की सूरत में हमें पता चल गया है। अब एडमिन इजीली देख सकता है कि नासिर अब्बास का डेटा कौन सा है, दूसरे यूज़र्स का डेटा यहाँ से कौन सा है, देन वो उसको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ये तो हो गई एक चीज़। ठीक है, कि ये एडमिन पैनल हमें बिल्ट इन मिल गया है, यहाँ से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो हम चीज़ें सीख रहे थे कि खुद से CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, अब वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, कल हमने क्या किया था, कल हमने फार्म के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाया था एक फ़ंक्शन बना के। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट किया था, और पोस्ट के अंदर हमने एक फार्म का वेरिएबल बना लिया था, और जो फार्म की अपना फाइल्स के अंदर हमने एक फार्म बनाया था अपना डेटा फार्म, उसमें हम क्या करवा रहे थे, एक फार्म अंडरस्कोर वैलिड इज़ अंडरस्कोर वैलिड का फंक्शन चला के, ये जो बिल्ट इन होता है हमारे पास जेंगो के अंदर, उसकी मदद से सेव करवा रहे थे। अगर हमारे पास कोई एरर आता तो वो फिर हमारे उसी फार्म को दोबारा दिखा देता। ठीक है, अगर हमारा कोई एरर नहीं आता तो हमने एक सक्सेस पेज बनाया था, तो वो उस सक्सेस पेज के अंदर डेटा हमारा रेंडर हो रहा था। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो सक्सेस पेज है हमारा, हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, व्यू अंडरस्कोर डेटा ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ बनाने का मकसद यही है कि हम सक्सेस पेज नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं यहाँ पे कि उस पेज के अंदर सारे का सारा डेटा यूज़र शो भी करवा सके यूज़र को। ठीक है, तो व्यू अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे हमने दिखा दिया। यहाँ पे जो सक्सेस पेज है इसको भी हम व्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट एच कर देते हैं। अभी टेम्पलेट्स यहाँ पे हमने बनाए थे, तो जो सक्सेस था इसको हम रीनेम कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट एच हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो URL हमारी लगी हुई है उसको भी हमने चेंज करना होगा, क्योंकि अभी हमने सक्सेस को हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू अंडरस्कोर डेटा, और नेम इसका हम व्यू अंडरस्कोर डेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी व्यू व्यू डेटा कर देते हैं इसको हम। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई, और यहाँ पे सक्सेस था तो यहाँ पे भी हम व्यू अंडरस्कोर डेटा लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें पहले मैंने आपको समझाई थी किस तरह से ये हमारे पास आ जाती हैं। अब डेटा को अपने, आप कह लें कि इस पेज पे दिखाने के लिए कैसे आप चीज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम अगर इस पेज को एक्सेस करते हैं ना, मैं यहाँ से एडमिन साइट को लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो URL बनाया है व्यू डेटा और स्लैश, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे योर फार्म इज़ सबमिटेड आ रहा है, क्योंकि हमारे HTML पेज के अंदर जो कंटेंट पड़ा है व्यू डेटा के अंदर वो यही है। हम चाहते हैं कि ये कंटेंट ना हो, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कि इस टेबल के अंदर हमारा जो डेटा है वो आता रहे। तो जो हमने टेबल पहले बनाई थी, वही टेबल हम उठाते हैं यहाँ से, ये नोटपैड के अंदर कल हमने फ़ाइल ओपन की थी, तो यहाँ पड़ी होगी ये इंडेक्स डॉट। तो यहाँ से जो हमारी टेबल थी
ये वाली, हम ये सारी की सारी टेबल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यार हेडिंग के साथ हम इसको कॉपी करते हैं और आके हम इसी पेज के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपकी बार जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे तो हमारी टेबल आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वही टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वही हमारे पास है। तो हम सबसे पहले ये वाला डेटा क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, हमारी जो टेबल है वो खाली है यहाँ पे अभी। तो हमारे पास सबसे पहले नेम था, नेम के बाद हमारा था पासवर्ड और इसके नीचे हमारे पास था जी ईमेल। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड को शो करवाना है जो हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस को हम किस तरह से देखते हैं। हमारा डीबी ब्राउज़र होता है, इसमें जाके हम डेटाबेस को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ और जो हमारी फ़ाइल थी यहाँ से अपना ये वाइवा और इसके अंदर पाइथन, ये वाली हमारी फ़ाइल। ठीक है, इसमें हमने फार्म डेटा की एक टेबल बनाई थी। इसको ब्राउज़ करते हैं, इसमें ये वाला डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यही डेटा हमारे इसी फ्रंट एंड पेज के ऊपर शो हो जाए। तो वो किस तरह से शो होगा, अभी अजान हो जाए फिर इसको करते हैं। चलें जी, यहाँ पे अभी मेरी टेबल वैसे ही ब्लैंक है। तो इस टेबल के अंदर डेटा लाने के लिए views.py में यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन पास करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा के नेम से। ठीक है, डेटा इज़ इक्वल टू, डेटा कहाँ से हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अपने उसी फार्म डेटा से। ठीक है, ये चीज़ पहले इंपोर्ट करवानी पड़ेगी आपको कि मॉडल जो हमने बनाया था फ्राम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कौन सा, फार्म डेटा का एक मॉडल हमारे पास था। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है, वो कौन सा होता है, डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट आल, क्योंकि हम सारा डेटा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेथड तो हमारे पास पास हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं। हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, उस डिक्शनरी की मदद से हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो क्योंकि सारी की सारी हमारी रोज़ और टेबल यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ पे अभी हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू बना रहा हूँ ना, डेटा, और उसकी जो की है, की मैं बनाई है डेटा, और उसकी जो वैल्यू है वो भी मैंने डेटा के तौर पे ही दी है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे अपना आप कह लें कि पेज के अंदर पास हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी वो एरर हमारे पास दे रहा है, एरर देखते हैं यहाँ पे क्यों दे रहा है हमारे पास। कॉन्टेक्स्ट तो हमने पास कर दिया है, लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या करवाना है, हमने अपने यहाँ पे कॉलन लिखना था, हमने पेज के अंदर भी हमने इसको लेके आना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपने पेज के अंदर किस तरह से इसको डिस्प्ले करवाते हैं, इसके लिए हमें एक फार लूप लगानी पड़ेगी। जब हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में पाइथन बेसिक्स के बारे में, ठीक है, तो उसमें हमने एक फार लूप चलाई थी, बिल्कुल वही फार लूप का सिंटेक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी तो यहाँ पे हम एक फार लूप लगाते हैं। फार लूप हम किस तरह से लगाते हैं, फार जैसे फार लिखेंगे तो ये फार लूप का सिंटेक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एंट्री का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपनी तरफ से, इन, और जो हमने वहाँ से एक आप कह लें कि ऑब्जेक्ट पास किया था या की पास की थी डेटा की, यहाँ से। ठीक है, ये वाली चीज़ हम आप कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, हम अपने एक वेरिएबल एंट्री के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रो बना लेनी है, क्योंकि हम रो और उसके अंदर ले रहे हैं एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रो हमारी यहाँ पे बन जाएगी, और यहाँ पे इस रो को हम एंड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लेनी है, सबसे पहले हमने आईडी लेनी है। आईडी हम किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे टीडी हम चलाते हैं सबसे पहले, टीडी, और ये हमने एंड भी करना होता है। बिल्कुल ये एचटीएमएल का सिंटैक्स है, इसमें कोई चीज़ भी इतनी आप कह लें कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने आईडी लेनी है। आईडी लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि ये जेंगो एचटीएमएल हम लिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल एचटीएमएल और जेंगो एचटीएमएल में बड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है एंट्री,
एंट्री वेरिएबल के अंदर सारी की सारी हमारी कॉलम्स और उनका डेटा छुपा हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री को हम कॉल करते हैं डॉट आईडी, कि सबसे पहले हमारी आईडी आनी चाहिए, और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, आईडी के बाद हमारे यहाँ पे आना चाहिए जी, हम कहते हैं नेम, फिर हमारा यहाँ पे आना चाहिए जी पासवर्ड, और यहाँ पे हमारा आना चाहिए ईमेल। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे फैच हुआ है कि नहीं। देखिए हमारा जो डेटा है वो फैच हो गया है। हमने किया है, फॉर लूप लगाई है, कब तक, जब तक हमारी पूरी की पूरी जो रो है यहाँ पे डेटा हमारा एक्सेस नहीं हो जाता। पीएचपी के अंदर हम ये किस तरह से करते थे, उसमें हम फेच एसोसिएटिव रो मेथड लगाते थे, उसमें भी यही चीज़ हमारे पास हो रही थी। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए हम अपने डेटा को व्यू भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम इसको एडिट भी करें। एडिट हम किस तरह से कर सकते हैं, डिलीट हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल रो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ एक्शन की और इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल रो, और इसके अंदर हम अभी डमी लिख देते हैं यहाँ पे एडिट और डिलीट, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे एडिट और डिलीट हमारे पास लिखा आ गया है हर चीज़ के अंदर। हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बना लेना है एडिट डेटा के नेम से, और एक फंक्शन हमने बना लेना है डिलीट डेटा के नेम से। ठीक है, अब एडिट डेटा के नेम से हम फंक्शन किस तरह से बनाएंगे और डिलीट डेटा के नेम से हम फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने डेटा को एडिट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले एडिट डेटा को। यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। फ़ंक्शन बिल्कुल हमारा ऐसे ही होगा। ठीक है, हर बार हमने डिफ़ाइन लिखना होता है। यहाँ पे हम एडिट अंडरस्कोर डेटा, इसका एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, कि जब कोई भी इस फंक्शन को रिक्वेस्ट करे तब आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे एक रिटर्न, सबसे पहले सिंटेक्स जो हमारा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे आपने रेंडर करना है, हम चाहते हैं कौन सा पेज को रेंडर करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम एक पेज को रेंडर करते हैं। हमारा जो पेज है अभी हमने बनाया नहीं है, वो बनाते हैं हम edit डॉट html। ठीक है, ये वाला पेज हमारा एडिट के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे तो आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पेज को क्रिएट करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे edit अंडरस्कोर डेटा, या फिर edit डॉट html ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा edit डॉट html हो गया, और यहाँ पे इस सारे को कॉपी करते हैं हम, ताकि बेस वाला सारा सिंटेक्स हमारे यहाँ पे आ जाए। टेबल को हम डिलीट करते हैं, फॉर लूप को भी, और यहाँ पे दिस इज़ एडिट पेज। ठीक है, अभी ये हमारे पास आ गया है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडिट पेज है। तो सबसे पहले इसका यूआरएल क्रिएट किया जाता है। यूआरएल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करते हैं जिस तरह से हमने पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारी जो यूआरएल्स की फ़ाइल है ये वाली है। ठीक है, इसी को हम नीचे कॉपी करते हैं। अब की बार यहाँ पे हम लिखते हैं एडिट, ठीक है, और व्यूज़ डॉट अपना एडिट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे एडिट लिख लेते हैं, या फिर एडिट अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर जाना कैसे है आपने, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब कोई क्लिक करे तो एडिट पे चला जाए और दूसरे पे डिलीट पे चला जाए। तो यहाँ पे हम लिंक लगाते हैं इधर ही। ठीक है, अभी तो हमने एक एडिट लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिंक भी लगाते हैं। लिंक हम किस तरह से लगाते हैं, तो मैं इसको HTML के अंदर टर्न कर देता हूँ। हम यहाँ पे लगाते हैं जी एडिट अपना एंकर टैग, और इसके अंदर हमारा लिंक लगा होगा। ठीक है, तो हम वो लिंक लगाते हैं अभी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिंक देना होता है कि लिंक आपने कौन सा लगाना है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं देता, जस्ट यहाँ पे डाल के एडिट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा एज इन लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कॉपी को इसको इस तरह से करूँ, एडिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वो इसी पेज के ऊपर रिफ़्रेश कर रहा है। तो जेंगो के अंदर जब हम कोई लिंक कॉल करते हैं तो लिंक को लिखने का तरीका भी हमारे पास अलग होता है। हम वो किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है जी यूआरएल। ठीक है,
और इसके अंदर आपने वही जो कीवर्ड दिया है ना आपने यूआरएल्स के अंदर, ये एडिट अंडरस्कोर डेटा का, इसको कॉपी करें यहाँ से, और ये वाला है हमारे पास, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो अभी एडिट डेटा पे जब जाएंगे तो आपका वही पेज शो हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये दिस इज़ हम एडिट पेज, वो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो एडिट हो, हर डेटा मतलब हर रो का अपना डेटा हो, उसको जाके हम एडिट करें। वो किस तरह से करेंगे? आपको अगर पीएचपी के लेक्चर आपने लिए हैं तो आपको याद होगा कि हम यहाँ से एक आईडी को पास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, आईडी को यहाँ पे पास करेंगे, डॉट एंट्री, जो ऊपर हमने आईडी बनाई थी। ये डबल कोट्स हैं तो मैं इनको सिंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये बाद में मसला ना करे हमें। यही एंट्री का जो वेरिएबल हमने लिया है, डॉट एंट्री, ये वाली आ गई, और डॉट आईडी, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। अब ये आईडी हमारी यहाँ पे पास हो रही है। हम बैक करते हैं इसको, इसको रिफ़्रेश करते हैं ना, कहाँ पे गया हमारा ये वाला, रिफ़्रेश करते हैं हम इसको। तो आप देखें वो क्या कह रहा है कि एडेड डेटा के अंदर आप आईडी को पास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो यूआरएल है उसके अंदर आप आईडी को सही तरह से पास नहीं कर रहे हैं। यूआरएल हमारी कौन सी है? वही जो हमने urls.py की फ़ाइल के अंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने आईडी को पास करना होगा यूआरएल्स के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आईडी को कैसे पास करेंगे? उसके लिए यहाँ पे आपने लिखना होता है स्लैश, और आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी वो डेटा टाइप आपने यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आएगा, और इंटीजर के अंदर हमारी क्या चीज़ आएगी? आईडी आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी होती है, और ये स्लैश, भी जो आपका एरर होगा वो आई थिंक ठीक हो जाएगा, ठीक है। एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपकी जो आईडी है वो आ रही है, ठीक है। अब ये पेज हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने एडेड डेटा के अंदर उसी आईडी का कोई भी आर्गूमेंट वगैरह नहीं बनाया है। यहाँ पे हमारी आईडी आ रही है, जस्ट मैंने ये दिखाना था आपको। अब हम क्या करते हैं, हम एडेड डेटा के अंदर सबसे पहले जो हमारा फॉर्म है वो लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर उस फार्म को किस तरह से हमने बनाया है या फिर किस तरह से हम रिट्राइव करते हैं वो लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कल हमने फॉर्म बनाया था वैसे ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चलाना पड़ेगा? इंस्टांस चलाना पड़ेगा, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, और उसके बाद जाके हमारा जो फार्म होगा वो एडिट कंसीडर कर दिया जाएगा। अगर आपको याद हो कल हमने क्या किया था, कल हमने यहाँ पे एक फार्म को पोस्ट करवाया था, ठीक है। ये फार्म हमारा कब पोस्ट होता था? जब हम वहाँ से पोस्ट मेथड को अप्लाई करते थे या बटन पे क्लिक करते थे। इस बार भी हमने वैसे ही करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करवाना है, उससे पहले हमने फार्म को लेना है कि उसका डेटा जो है वो गेट करना है, ठीक है। उसका डेटा हम किस तरह से गेट करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें आईडी को पास करना पड़ेगा कि हमारे पास अभी यूआरएल के अंदर एक आईडी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक, इंस्टांस को हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, और यहाँ से एक हमारा होता है गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और 404 हमारे पास एक होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ये किस लिए होता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है तो आपने ऑब्जेक्ट को लेना है, या फिर आपने 404 एक पेज एरर है हमारे पास होता है कि ये चीज़ हमारे पास फाउंड नहीं है, तो वो लगा देनी होती है। यहाँ पे हम वही चीज़ लगाते हैं, अंडरस्कोर एरर या फिर 404, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम फार्म के डेटा को पास करेंगे। कौन सा फार्म? जो हमारा अपना मॉडल्स के अंदर पड़ा था, ठीक है। डॉट, और यहाँ पे जो आईडी है वो हमारी लिंक की आईडी के साथ हम कहते हैं कि मैच हो जानी चाहिए। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, आईडी इज इक्वल टू आईडी, और बाद में जाके हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं इफ़ एल्स का, कि हमारा जो फार्म हो जाए, इफ़ फार्म, अभी हम फार्म बनाते हैं वहाँ पे जाके, पहले हम यहाँ पे कोडिंग इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। डॉट इज़ वैलिड,
क्योंकि ये कल हमने देखा था कि हमारा जो फार्म है वो वैलिड है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फार्म को सेव करवा देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे फार्म को लेना है। ठीक है, हम एक फार्म का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम क्या करवाते हैं, इसके अंदर फार्म डेटा जो हमारा यहाँ पे डेटा फार्म था फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर, वो यहाँ पे रेंडर करवाते हैं। और जो हमने इंस्टांस क्रिएट किया है यहाँ पे, वही इंस्टांस हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और इसको हम एज एन डिक्शनरी यहाँ पे पास करवाते हैं। तो ये चीज़ हमारी किस तरह से होगी, डिक्शनरी हमारी हमेशा की वैल्यू के ऊपर स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम एक फार्म का वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं और कॉलन, और ऊपर जो फार्म हमने ये वाला बनाया है ना, इसके अंदर जो इंस्टांस हमने लिया है ये चीज़ आएगी। ठीक है, एक फार्म है। अब हमें पूरे का पूरा फार्म नहीं चाहिए, बल्कि उस फार्म के साथ हमने क्या करना है, आईडी भी यहाँ पे ले लेनी है। आईडी हमने किस लिए लेनी है, क्योंकि हर रो की अपनी आईडी होगी। यहाँ पे कॉलन और आईडी। ठीक है, हम असाइन कर रहे हैं हर रो को आईडी। आईडी हमारी फिर मैच करेगी यूआरएल के अंदर, कि यहाँ से जो हमारी आईडी आ रही है उसी आईडी का डेटा यहाँ पे शो हो जाए हमारे पास। अब ये डेटा हमारे पास कैसे शो होगा, इसके लिए आप कल भी हमने देखा था यहाँ पे अपना इंडेक्स वाले पेज के ऊपर, कि हमने जो फार्म बनाया था यही कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, आई थिंक कि इसके साथ काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वही फार्म लिया है और इसको यहाँ पे रिट्राइव करती हैं। अब की बार हमारे फार्म के अंदर देखें वैल्यूज़ आ रही हैं उसी आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ आएँ, तो ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमने इंस्टांस बनाया था, ये हमने इंस्टांस क्यों लिया है, ये इंस्टांस हमें एक रास्ता देता है, या फिर ये हमारे जेंगो एप्लीकेशन को बताता है कि जो आप फार्म का डेटा ले रहे हैं ना, वो प्री फिल्ड फार्म है, इसको आपने एडिट भी करना है बाद में जाके। ठीक है, तो फिर इसको पता चल जाता है कि हाँ जी, हमने फार्म जो हम डेटा ले रहे हैं फार्म का, उसके अंदर पहले से डेटा मौजूद है और हमने इस डेटा को क्या करना है, एडिट भी करना है। ठीक है जी, एडिट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, एडिट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही कल जैसे हमने अपना मेथड बनाया था पोस्ट का, ये वाला, यहाँ से आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकती हैं। तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये कंट्रोल सी हो गया हमारे पास। इसका अगर सिंटेक्स ख़राब ना हुआ तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा को हमने पोस्ट करवाना है अभी, तो सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड है वो इज़ इक्वल टू पोस्ट है। ठीक है, दूसरा हमने फॉर्म बनाया है, उसमें रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट करवाया है, और इस बार यहाँ से हमने क्या करवाना है, इंस्टांस को पास करवाना है। इंस्टांस इज इक्वल टू इंस्टांस के पहले से जो डेटा है उसको आपने क्या करना है, अपडेट करवाना है। रिटर्न रीडायरेक्ट आपने करना है, फिर व्यू डेटा के ऊपर चले जाना है आपने। अगर हमारे पास कोई एरर आता है इस चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस फार्म के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं, हम इस फार्म के ऊपर जा रहे हैं अभी। अब इसको रन करवाते हैं कुछ चीज़ एडिट करके। आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि सारी चीज़ें हमने यहाँ से ठीक ली हैं। तो यहाँ पे नासिर 123 मैं इसका यूज़र नेम कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे जो डेटा है अब वैसे ही एडिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 123 को मैं अभी कोई और कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे डेटा है वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पोस्ट मेथड है वो बिल्कुल हमने अपना जैसे हम इंसर्ट ऑपरेशन लगाते थे वैसे ही लगाते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे इंस्टांस का जो ऊपर जेंगो की तरफ से बिल्ट इन हमारे पास आप कह लें कि वेरिएबल था, उसको हमने यहाँ पे पास करवाया है कि हमारा ये जो डेटा है आपकी बार प्री फिल्ड डेटा है। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा को एडिट भी करवा सकते हैं। एक और हमारे पास मेथड है, वो है डिलीट का। डिलीट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूआरएल बना लेते हैं इसकी। यूआरएल बिल्कुल यही हम कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर बस एडिट है तो हम डिलीट कर देते हैं कि आईडी हमारी पास होगी, और यहाँ पे हम एक
वेरिए अपना एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे डिलीट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं बनाया है तो हम फंक्शन भी यहाँ पे बना लेते हैं व्यूज़ के अंदर। तो फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, अब ये चीज़ तो आपको ज़ुबानी याद हो गई होगी कि फ़ंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। तो एडिट वाला हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं फंक्शन, और इसको नीचे जाके हम पेस्ट करते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे इसको रीनेम करना है, एडिट है तो यहाँ पे डिलीट अंडरस्कोर डेटा, ये हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आईडी को पास करेंगे। यहाँ पे भी हम एक इंस्टांस बनाएंगे। बस अब की बार क्या होगा, हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड होगा वो पोस्ट होगा, और इसके अंदर हम डेटा को डिलीट करवाएंगे। ठीक है, तो वो डेटा को हम डिलीट कैसे करवाएंगे, ये सारी चीज़ हम यहाँ से डिलीट करते हैं। और यहाँ पे हम जो इंस्टांस बनाया था ना, कि उसी रो के डेटा को डॉट डिलीट हमारे पास फंक्शन है, आपने वो डिलीट करवा देना है। ठीक है, तो वो हमारा जो फंक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने फिर इंस्टांस को पास करवा देना है। ठीक है, कि ये हमारी इंस्टांस हो गई, उसकी जो वैल्यू होगी वो भी इंस्टांस हमारे पास होगी। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ हमारे पास काम किस तरह से कर रही है। और यहाँ पे जो सक्सेस पेज है, रिटर्न करो आप कहाँ पे, रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ पे आप किस पेज के ऊपर जाओ, व्यू अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास व्यू डेटा पड़ा हुआ है ना यूआरएल के अंदर, वो कौन सा बनाया था हमने, हाँ व्यू डेटा है, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स लगाने थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने डिलीट का एक पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे हम डिलीट डॉट HTML का एक पेज क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने कोड लिखना है। तो यहाँ पे यही कॉपी करते हैं हम, क्योंकि ये बेसिक सिंटेक्स है, जस्ट हमने ये फार्म को चेंज करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यूज़र से पूछना होता है कि वाकई में आप अपना डेटा डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो एक हेडिंग में बना लेता हूँ, और यहाँ पे हेडिंग में लिखता हूँ डिलीट डेटा, और बाद में हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। और इसके अंदर जैसे होता है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीट वो क्या करवा रहा है, जो हमने इंस्टांस को यहाँ से कॉपी किया है या फिर डिक्शनरी के तौर पे पास किया है ना, वो इंस्टांस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये Django टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हमारा जो इंस्टांस होगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, डॉट नेम, तो यहाँ पे हमारे इंस्टांस का नेम आ जाएगा। और ये व्यू डेटा के अंदर जैसे आपने एडिट बनाया था वैसे ही यहाँ पे डिलीट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे उसकी आईडी, और अभी यहाँ पे आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो डिलीट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे टेबल का डेटा जो है वो आपका एक ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि आप जो टेबल का डेटा है वो डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, कहाँ पे गया, यहाँ पे हमारा डिलीट है। तो आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे आपने फिर वही लिखना है। हम क्या करवा लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, कि एक बटन बना लेते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म है, कॉपी करते हैं हम यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, अभी फार्म हमने यहाँ पे लेना नहीं है, जस्ट हमने एक बटन यहाँ पे दिखाना है डिलीट का। ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो मेथड है यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट मेथड क्या करेगा,
वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जब मैथ पोस्ट हो तब आपने उस वाले इंस्टांस को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है ना, तो वो उस वाले इंस्टांस को डिलीट कर देगा। अभी पीछे चलते हैं, हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिलीट का बटन है, यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, वो वाला डेटा हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो इंस्टांस का हमारे पास नेम नहीं आ रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टांस शायद कोई एरर आ गया होगा। खैर, हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस एरर को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लेना आप खुद ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने सही तरह से वेरिएबल पास नहीं किया होगा, इस वजह से हमारे पास एरर आ गया होगा। इंस्टांस डॉट नेम। ठीक है, ये चीज़ आपने कर लेनी है खुद ही। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे यूआरएल वगैरह लगाना चाहते हैं, वो किस तरह से आप लगा सकते हैं। आपने बेस डॉट एच टी एम एल के पे ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होम लिखा हुआ है। होम पे हम चाहते हैं कि हमारा जो, यहाँ पे आप यूआरएल लिखेंगे और यहाँ पे आपने जो होम बनाया होगा यूआरएल्स फाइल के अंदर, तो हमारा होम है सबसे पहले, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम वाले पेज के अंदर आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि फार्म का डेटा हम व्यू करें, तो ये व्यू डेटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं और बेस डॉट एच टी एम एल में जाते हैं और यहाँ पे हम व्यू डेटा यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी हम यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल, और यहाँ पे व्यू डेटा जस्ट लिखते हैं, तो हमारी वो लिंक पास हो जाएगी। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, व्यू डेटा, अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे एरर भी लगा सकते हैं, जिस तरह हमने पीएचपी के अंदर लगाया था। ठीक है जी, तो आज आपका ये करंट ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको एडमिन सेक्शन के बारे में भी बता दिया है। मैंने आपको फार्म का डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना भी सिखा दिया है। रिट्राइव कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया है। और आई थिंक कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं तो उनका काम किया है, तो मैंने हर एक फाइल्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो हमारे काम की थी। व्यूज़ डॉट पाई पी वाई, ठीक है, यूआरएल्स वाली फ़ाइल हमारे पास, मॉडल्स वाली, फॉर्म्स वाली, और ये एडमिन वाली फ़ाइल आपके पास, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। ठीक है, और दूसरे एचटीएमएल के पेजेस जो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है जी।